मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। दिशा ज्ञान परीक्षण, जिसे हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। चाहे वो बड़ा से बड़ा सवाल क्यों ना हो, उसे हम ट्रिक के माध्यम से 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। देखिए, इतना बड़ा बड़ा सवाल जब आपके सामने आता है तो सवाल को ही देखकर हम छोड़ के चले आते हैं और बनाने की कोशिश तक भी नहीं करते हैं। लेकिन आज हम एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जिससे आप इसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे, वो भी 2-4 सेकंड के अंदर, वो भी बिना देर किए हुए। इस तरह का सवाल हर एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, या दरोगा हो, या बिहार एसएससी हो, या एनटीपीसी हो, जो भी एग्जाम हो, हर सब शिफ्ट में 1 या 2 सवाल अवश्य पूछा जाता है। तो इस सवाल को हम आराम से देखेंगे और समझेंगे। तो चलते हैं सवाल पे। दिशा ज्ञान। सबसे पहले इस तरह का सवाल बनाने से पहले हमें जो दिशा होता है, किधर पूर्व होता है, किधर पश्चिम होता है और किधर उत्तर होता है, इस चीज़ का जानकारी हमें लेना आवश्यक है। जब इस तरह का हम सवाल बनाएंगे तो इस तरह का हम चिन्ह बनाएंगे प्लस का, और ऊपर लिखेंगे उत्तर, नीचे लिखेंगे दक्षिण, और इस साइड लिखेंगे पूर्व, और इस साइड लिखेंगे पश्चिम। ये सवाल आप 2 से 4 बार जब आप बनाएंगे तो आपके माइंड में अपने आप सेट हो जाएगा जो पूर्व किधर है और पश्चिम किधर है और दक्षिण किधर है और उत्तर किधर है। 2 से 4 बार आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए किसी बुक से, आपको इजीली दिमाग में सेट हो जाएगा। ऊपर हो उत्तर और नीचे दक्षिण। जब हम नीचे दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे ऊपर, तो हमारा दायां इधर होगा। अगर दायां इधर होगा तो इधर हमारा जैसी बात है जो बायां होगा, और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा दायां इधर हो जाएगा। तो इतना हमें करना नहीं है, सिर्फ हम जब चलेंगे तो हमारा हाथ दिखाएगा जो हम किधर चल रहे हैं। अगर इधर हम जाएंगे तो हमारा दाएं किधर होगा, इधर जाएंगे तो हमारा दाएं स्वाभाविक है इधर होगा, और इधर हम जाएंगे तो हमारा दाएं किधर होगा, तो इधर होगा। इतना हमें लिखना नहीं है, सिर्फ जिस समय हम आरेख बनाएंगे, सवाल को बनाएंगे, तो उस समय हम अपने आप समझ जाएंगे जो हम इधर जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं, तो हमारा दायां किधर होगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम हर सवाल को बनाएंगे। तो चलते हैं सवाल पे और देखते हैं। तो सवाल पहला है, राकेश एक बिंदु पर खड़ा है। राकेश जो है एक बिंदु पर खड़ा है। सबसे पहले हम इस तरह का आइकन बना लेंगे। और यदि आपके माइंड में अगर सेट हो गया है उत्तर पूर्व, तो हम नहीं भी बनाएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो राकेश एक बिंदु पर खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है। वह 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर 35 मीटर पश्चिम की दिशा में चलकर 5 मीटर उत्तर की दिशा में और चलता है, फिर 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है। बताए वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है। तो सबसे पहले सवाल ये कहता है जो 20 मीटर वो पूर्व की ओर चलता है, तो यहाँ से हमारा पूर्व इधर हो जाएगा, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो 20 मीटर, ये 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है, तो पूर्व इधर हो जाएगा, तो यहाँ चलना आरंभ किया और 20 मीटर ये पूर्व गया। उसके बाद चलकर पूर्व की ओर चलकर फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। जब यहाँ पर हम पहुँचेंगे तो हमारा दक्षिण नीचे की ओर हो जाएगा। देखिए, दक्षिण नीचे है, दक्षिण 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो हम आरेख जब भी बनाएंगे तो बड़ा जब बता रहा है, 15 बता रहा है या 20 बता रहा है, तो 20 बड़ा लेंगे, और 10 बता रहा है तो करीब करीब सोचेंगे उससे आधा हो, तो आधा 10 यहाँ हो, 10 मीटर तक चलता है। उसके बाद दक्षिण की ओर चलता है, यहाँ तक हो गया हमारा। फिर उसके बाद 35 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। जब यहाँ हम आएंगे, यहाँ से हमारा पश्चिम, देखिए पूर्व जब इधर है तो यहाँ पश्चिम आ जाएगा इधर। देखिए पश्चिम इधर है, यहाँ पश्चिम है, तो पश्चिम की ओर 35 मीटर चलता है। जब यहाँ से यहाँ तक 20 है तो 35 इससे स्वाभाविक बड़ा, ये 20 है, ये 10 है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाएगा 35। इतना ये हो गया हमारा 35। इससे बड़ा लेंगे, थोड़ा इससे बड़ा लेंगे, इतना नहीं लेंगे, लेकिन इससे थोड़ा, इसे हम थोड़ा छोटा करेंगे। तो यहाँ से पश्चिम 35 की ओर 35 मीटर पश्चिम की ओर चला। उसके बाद यहाँ तक हमारा हो गया 35 मीटर। उसके बाद फिर 5 मीटर उत्तर की ओर चला। जब यहाँ आता है तो इसका उत्तर होगा, देखिए ऊपर मुँह उत्तर है, तो ऊपर 5 मीटर चलेगा, 5 मीटर। तो 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक, इतना दूरी जब 10 है तो उससे आधा हम लेंगे, 5 यहाँ तक चला। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है फिर वो 15 मीटर
पूर्व की ओर चला, तो यहाँ से पूर्व हमारा देखिए इधर है, पूर्व हमारा इधर है, तो 15 मीटर पूर्व की ओर चला तो यहाँ पर आ गया। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारा 20 होगा, तो यहाँ भी 20 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारा हो जाएगा 15, क्योंकि 35 चला था टोटल, यहाँ से यहाँ तक 35 है, तो यहाँ से यहाँ तक जब 20 है ऊपर, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 15 होगा, तो 15 मीटर चला तो यहाँ आ गया। अब बताएं कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यहाँ से जो बंदा चलना शुरू किया और यहाँ आके पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ तक जब 10 मीटर है, तो 10 मीटर ये यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर वो आ गया, तो कितना बचा, इतना दूरी बचा, इतना जो दिख रहा है, तो उसका ये बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक बचा, तो ये बच गया आपका। जब यहाँ से यहाँ 10 है, तो यहाँ से यहाँ 5 है, ये 5 हो गया, तो 5 मीटर ये यहाँ तक आ गया, यानी ये 5 मीटर आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया 5 मीटर। तो 5 मीटर हमारा आंसर नंबर है सी जो हमारा है 5 मीटर, जो हमारा आंसर होगा सी, यानी 5 मीटर दूरी पर है। चलते हैं अगले सवाल पे। और इस तरह का जब हम सवाल बनाएंगे, 1 से 2 सवाल को बनाएंगे, तो इजीली हम बिना आरेख के माध्यम से हम बना लेंगे। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला है, राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहाँ से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे सवाल में दिशा पूछा है, किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, तो इसे भी हम वही ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वही आरेख बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह का बनाएंगे। ऊपर हो गया हमारा उत्तर, और इधर हो जाएगा हमारा पूर्व। जब इधर पूर्व होगा तो यहाँ हमारा आ जाएगा पश्चिम, और यहाँ होगा हमारा दक्षिण। तो सबसे पहले हम मुख्य बिंदु से चलना आरंभ करेंगे, मुख्य पॉइंट से चलना आरंभ करेंगे। तो यहाँ से बोलता है जो 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो यहाँ से 10 किलोमीटर चलेंगे तो यहाँ तक चलेंगे उत्तर 10 किलोमीटर। फिर उसके बाद वो बोलता है वहाँ से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल। जब ऊपर हम जाएंगे उत्तर 10, और वहाँ से वो 6 किलोमीटर वो पुनः दक्षिण की ओर चला, तो यहाँ से दक्षिण हमारा नीचे हो जाएगा, तो 6 यहाँ आ जाएगा। यहाँ थोड़ा आरेख बड़ा होगा तो सही रहेगा, इसे भी ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ अगर 10 गया और 6 आ गया, तो यहाँ बच गया हमारा बीच की दूरी, यहाँ नीचे बच गया 4 और ऊपर आ गया 6, यानी 6 मीटर वो वापस आ गया और यहाँ पहुँच गया। उसके बाद वो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, 3 किलोमीटर वो पूर्व की ओर, पूर्व हमारा हो जाएगा यहाँ, ये हमारा हो जाएगा 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से चलना आरंभ किया और यहाँ पहुँच गया। तो ये जब भी आप पाइथागोरस परिमेय के माध्यम से बनाएंगे, तो कर्ण का यहाँ पे बनेगा, जो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है। तो यहाँ पर हम कर्ण वाला सूत्र लगाएंगे। तो हम यहाँ से यहाँ तक के निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है हमारा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट अंदर। तो हमारा लंब आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। तो 4 चौक 16 आ जाएगा और प्लस 9, तो हमारा आ जाएगा 25 आएगा जो रूट के अंदर होगा, और हमारा आ जाएगा 25 का जब हम रूट से निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 हमारा आ जाएगा। और देखिए किस दिशा में है, ये जब उत्तर है और ये पूर्व है, ये बीच में है, तो ये आएगा हमारा उत्तर पूर्व। यदि उत्तर पूर्व के बीच में अगर आएगा तो उत्तर पूर्व होगा, और दक्षिण पूर्व के बीच में आएगा तो हमारा दक्षिण पूर्व होगा। फिलहाल ये है उत्तर और पूर्व के इस दिशा में है, तो हमारा आएगा उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व हमारा आंसर है, तो उत्तर पूर्व हमारा आंसर है 5, यानी डी नंबर हमारा आंसर आएगा, जो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। तो चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं। तो सवाल है, मैं किसी बिंदु से 35 किलोमीटर दक्षिण की दिशा की ओर चला। मैं किसी बिंदु से 35 किलोमीटर दक्षिण की दिशा की ओर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा कर 17 किलोमीटर चला, तथा अंत में मैं फिर बाईं ओर मुड़कर 35 किलोमीटर चला। बताएं कि मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से मुख्य पॉइंट लेंगे,
और यहाँ से 35 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला तो दक्षिण हमारा आ जाएगा नीचे। देखिए कितना इजीली 2 से 4 सेकंड के हम अंदर बना लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 35। फिर दिशा की ओर चला और फिर बाईं ओर बोला, जब हम नीचे जाएंगे तो हमारा बाईं हो जाएगा इधर, इस और हो जाएगा। तो फिर हम 17 किलोमीटर चला, 17 किलोमीटर देखिए यहाँ से यहाँ तक 17 किलोमीटर चला। फिर तथा अंत में मैं फिर बाईं ओर मुड़कर, जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमारा बाईं आ जाएगा ऊपर की ओर, बाईं ओर मुड़कर 35 किलोमीटर चला, यानी यहाँ से यहाँ तक फिर यहाँ आ गया। बताएं कि मैं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूँ। सबसे पहले 35 नीचे गया, फिर 17 इधर आया, फिर 35 उधर आया, यानी घूम घाम के वही लाइन पे आ गया, वही रूट पे आ गया। तो यहाँ बीच की दूरी है, तो यहाँ बीच की दूरी जो ये 17 नीचे होगा वही 17 ऊपर होगा, क्योंकि जितना दूरी गया उतना दूरी वो वापस आ गया, नीचे जितना गया उतना वो वापस आ गया, और बीच की दूरी हमारा आ जाएगा 17। तो हमारा 17 है आंसर नंबर बी। देखिए कितना इजीली 2 सेकंड के अंदर ये सॉल्व हो जाता है। तो चलते हैं अगले सवाल पे और उसे भी देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर हमारे सवाल के माध्यम से, हमारे ट्रिक के माध्यम से आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है तो नेक्स्ट है और सबसे अंतिम हमारा सवाल है, राजू 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। राजू 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो आप सवाल देखते देखते भी बना सकते हैं। तो यहाँ से हमारा 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलेगा, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर, तो दायां इसका हो जाएगा इधर, और 8 किलोमीटर चला, तो 5 और यहाँ 8 किलोमीटर चला जाता है, और वह 8 किलोमीटर जाता है यहाँ तक हमारा। फिर इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर, जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ हमारा बायां हो जाएगा इस तरफ ऊपर, इससे बायां हमारा इधर होगा। तो 5 किलोमीटर फिर चलता है 5। फिर इसके बाद बोलता है और फिर वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा बायां हो जाएगा इधर अंदर की तरफ और दायां हो जाएगा बाहर की तरफ। तो बोलता है सवाल है, फिर बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ पर हम आएंगे तो बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलेंगे। जब 8 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक दूरी है तो स्वाभाविक यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 8 किलोमीटर यही सिद्ध में आएगा, यानी 8 किलोमीटर चलता है। तो बताएं कि वह प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है। जब यहाँ से ये शुरू किया तो यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक जब 5 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 5 हुआ, आरेख थोड़ा बड़ा हो गया यहाँ से यहाँ तक 5 हुआ, तो फिर यहाँ गया, और इसके बाद जब यहाँ से यहाँ तक भी 5 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक 5 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा। 5 यहाँ हुआ और 5 यहाँ हुआ, तो 5 + 5 तो हमारा हो जाएगा 10। यहाँ से आरेख छोटा बड़ा हो सकता है बनाने के समय, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। बनाते समय हमारा आरेख छोटा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा हो गया 10, यानी 10 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से चला, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमारा हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो हमारा आंसर है ए। तो इस तरह का और ट्रिक वाला सवाल देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का हर सवाल सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।